हेलो एवरीवन, जीके ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज 8 दिसंबर 2022 आज का करंट अफेयर हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्म्स फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ये मातृभूमि की रक्षा करने वाले शहीदों और सशस्त्र बलों के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह सशस्त्र बलों के कर्मियों के लाभ के लिए आम जनता से धन जुटाने के लिए समर्पित है। तो चलिए नेक्स्ट। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन के लिए 25 करोड़ डॉलर सहायता देने के लिए मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने और हरित परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में बांग्लादेश की सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 25 करोड़ अमेरिकन डॉलर की सहायता देने की मंजूरी की है। बांग्लादेश पर्यावरण स्थिरता और परिवर्तन परियोजना यदि सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जाती है तो ग्रेटर ढाका और उससे आगे के 21 मिलियन से अधिक लोगों को लाभान्वित करते हुए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में देश की सहायता करेगी। नेक्स्ट। वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियन 2022 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू का यह दूसरा पदक था। इससे पहले उन्होंने 2017 में 194 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने चीन की टोक्यो 2020 चैंपियन हाउ झुआओ को हराया है। मीराबाई चानू 49 केजी वर्ग में चैंपियनशिप रही हैं। 2021 के ओलंपिक में भी इन्होंने रजत पदक जीता था और ये मणिपुर की रहने वाली हैं, मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी गूगल की सहायक जिसमें भारत में एक नई गलत सूचना विरोधी परियोजना को शुरू किया है। परियोजना का उद्देश्य उस भ्रामक जानकारी को रोकना है जिसे हिंसा भड़काने और मौतों के लिए दोषी ठहराया गया है। अन्य देशों की तरह भारत में भी ज़्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना पूरे भारत में तेज़ी से फैलती है जो राजनीतिक और धार्मिक तनाव पैदा करती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए गूगल की तरफ से सूचना विरोधी अभियान शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट। बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं हैं। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी दुनिया भर में 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें से भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। पहली हैं प्रियंका चोपड़ा जोनास जो कि अभिनेत्री हैं और फिल्म निर्माता भी हैं। दूसरी हैं श्रीषा बांदला जो हैं ये एविएशन इंजीनियर हैं। और उसके बाद है गीतांजलि श्री, ये बुकर अवार्ड विनर लेखिका हैं। और चौथी हैं स्नेहा जावले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शटलर सुकांत कदम जो हैं पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। विश्व नंबर 3 सुकांत कदम ने हाल ही में संपन्न पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में सिंगापुर के ची हियोंग यांग को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं इस टूर्नामेंट में, जो कि 6 स्वर्ण है, 1 रजत है और 7 कांस्य पदक है। भारत 2023 में 8वीं सबसे बड़ी विज्ञापन बाजार बन गया है। यानी विज्ञापन में सबसे बड़ा बाजार अब भारत जो है उसमें 8वें स्थान पे है। ग्रुप एम के वैश्विक अंत वर्ष के पूर्वानुमान के अनुसार 2023 में भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर 8वां सबसे बड़ा स्थान विज्ञापन में सबसे बड़ा स्थान
बना है। ग्रुप एम ने अपने नेक्स्ट ईयर 2022 रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर 9वें सबसे बड़े विज्ञापन बाजार के रूप में स्थान दिया है। सिप्री की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और बेल, ठीक है, इन दो कंपनियों को जो है कि 100 रक्षा कंपनियों की सूची में शामिल किया है। भारत सरकार की स्वामित्व वाली दो रक्षा कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कि HAL है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची में शामिल किया है। सिप्री द्वारा 5 दिसंबर 2022 को जारी रिपोर्ट में हथियारों के बिक्री में HAL को $3.3 बिलियन के साथ 42वां स्थान दिया गया था, जबकि 2021 में 1.8 बिलियन की बिक्री के साथ HAL को 63वां स्थान पर रखा गया है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इस समाप्त करने से पहले इससे जुड़ा हुआ MCQ भी मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूं। आप इस MCQ को ट्राई करें और क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो MCQ का पहला क्वेश्चन, भारत में अवार्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 7 दिसंबर। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? यानी 25 करोड़ का मदद जो है विश्व बैंक किसे दे रहा है, किस देश को? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, भारत। तो इसका आंसर बांग्लादेश है। हाल ही में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, कांस्य यानी ब्रोंज, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने रजत पदक जीता है। हाल ही में किसने भारत में गूगल सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो भारत में किसने सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन में है माइक्रोसॉफ्ट, मेटा यानी फेसबुक, गूगल या टाटा ग्रुप। तो इसका सही आंसर है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये टोटल 4 महिलाएं हैं जिनको शामिल किया गया है। हाल ही में दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन में है रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत किस वर्ष में 8वीं सबसे बड़ी विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो कौन से ईयर में भारत विज्ञापन में 8वीं सबसे बड़ी विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो ये है 2023। हाल ही में सिप्री की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में भारत की किन दो कंपनियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है अवार्ड आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, आवनी, HAL एंड BEL, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको HAL और BEL इन दो कंपनियों को शामिल किया गया है।